आज हमारी यात्रा समस्तीपुर ज़िले से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांवपुर में स्थित है और गांवपुर पंचायत में आज स्वास्थ्य शिविर लगा है। ये स्वास्थ्य शिविर दो हॉस्पिटल हैं, मातृका हॉस्पिटल और श्री रामचंद्र सेवा संस्थान के द्वारा लगाया गया है और यहाँ के जो मुखिया हैं उनके विशेष प्रभाव में यह काम हो रहा है। लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए हैं जो अनेकों बीमारी से ग्रसित है और अपना इलाज कराने आए हैं। और गांव का जो दृश्य होता है कि जो बड़ी बीमारी हो उसको भी लोग गांव के डॉक्टरों से दिखाकर छोटी छोटी दवाइयां लेकर बात को दबा देते हैं। लेकिन जब ऐसे डॉक्टर जो बाहर से शहर से आते हैं यहाँ और कैंप लगाते हैं तो लोगों में एक आशा की किरण जगती है कि हो सकता है अब हमारा इलाज सही होगा। इस बात को लेकर यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कई लोग दिखा चुके हैं। दवाई की भी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है। डॉक्टर का परामर्श तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, दवाई भी मिल रहा है। ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समाज है, जो गांव है, वहाँ जो गांधी ने सपना देखा था कि गांव का हर एक आदमी खुशी होना चाहिए, हर एक आदमी स्वस्थ होना चाहिए और हर एक आदमी तक सरकारी जो सुविधा है वो मिलना चाहिए। इसीलिए कहना चाहूँगा कि देश का वह गाँव बता दो जो अच्छा हो, जहाँ सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, जहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वो सारे जहाँ से अच्छा हो, वो सारे जहाँ से अच्छा हो। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि आप इस तरह के काम कर रहे हैं और जो सामाजिक परिवेश में हैं, इस परिवेश में यह अलख जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों में एक जागृति ला रहे हैं कि आप डॉक्टरों के परामर्श से ही दवाई लें। क्योंकि क्या है कि ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि लोग जाते हैं दवाई दुकानदार से अपना बीमारी बताए और फिर दवा ले लिए। ऐसे में क्या होता है कि कभी उनका सही मिल नहीं पाता दवाई। तो ऐसे में क्या आप बताना चाहेंगे लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। यहाँ कैंप लगाया गया है बेसिकली अवेयरनेस और गरीब लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए। इसमें अवेयरनेस यही फैलाना है कि जैसे लोग बहुत सारा बीमारी है जो ठीक हो सकता है शुरू से सही इलाज कराएं। तो जैसे गठिया आम है, आर्थराइटिस आजकल आम हो गया है, बच्चों में भी इवन आता है, मिलता है। लोग जाके दर्द की दवा ले लेते हैं और खा लेते हैं, फिर आराम मिल गया, फिर छोड़ दिए, फिर दर्द की दवा ले लिए। इस तरह से उनका लीवर किडनी पर भी असर पड़ता है और ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर सही परामर्श वो लेके कराएंगे इलाज तो उनका गठिया आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो सकता है, कंट्रोल रहेगा और ज़्यादा दर्द की दवा नहीं खानी पड़ेगी और उनका किडनी लीवर सब सही रहेगा। तो इसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें लोग अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण कुछ भी कहीं से लोग डोज में दवाई खाते हैं, जिसके कारण आजकल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी मिल रहा है। बीमारी नया बीमारी का उत्सर्जन हो रहा है क्योंकि मतलब सही प्रोपोर्शन, सही डोज में मेडिसिन नहीं लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन सब वाले को वो आइडिया नहीं होता कि किस डोज में देना चाहिए दवाई। तो इसी चलते हम लोगों ने किया है और कैंप का प्रयास है कि आगे भी इस तरह का करते रहें। सर, तो लग रहा है कि ये जो जागृति आप ला रहे हैं, जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा और लोगों में ये जागृति आएगी, लोग सही समय पर अपना सही इलाज करवा पाएंगे। बिल्कुल, लोगों में जागृति आ रही है, खुद ब खुद भी आ रही है, लेकिन सुदूर गाँवों में अभी भी शिक्षा का अभाव है और बहुत सारा मतलब चालन परिचालन सब का अभाव है, जिसके कारण वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन सभी लोग इस तरह से अवेयरनेस फैलाएंगे। हम लोगों का भी एक सोशल जिम्मेदारी बनती है कि समाज में अवेयरनेस लाना चाहिए कि सही इलाज हो, सही लोगों को शिक्षा मिले ताकि हमारा बिहार आगे प्रोग्रेस करे। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि सही समय पर अगर सही इलाज हो पाया तो लोग स्वस्थ हो पाएंगे। चलिए, अब आप आगे भी कुछ डॉक्टर साहब हैं। सर, आप जो ये कैंप कर रहे हैं इसके लिए तहे दिल से मैं आपको अवेयरनेस जो समाज में फैल रहा है कि लोग सही समय पर सही इलाज करवाएं, उचित व्यवस्था नहीं ग्रामीणों में मिल पाती है और आप लोग यहाँ आए हैं, तो लोगों में क्या जागृति लग रही है, लोगों में क्या आशा उम्मीद? देखिए, ये मुफ्त चिकित्सा कैंप का मेन मकसद ही यही है कि लोगों को अपनी बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा सके कि आप जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उसका इलाज संभव है और इधर उधर एक गोटी खा लिए, दो गोटी खा लिए और उस बीमारी को लंबा करते चले गए, इससे उनको दूरगामी दुष्प्रभाव ही देखने के लिए मिलते हैं।
और समुचित इलाज सही समय पे पा लेने से लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है और अपने रोगों के प्रति जागरूक होना चाहिए। खास करके महिला संबंधी रोगों में देख रहे हैं, बच्चों संबंधी रोगों में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये तकलीफ का इलाज भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग मुफ्त चिकित्सा कैंप करने का मेन मकसद यही है ताकि लोगों को जागरूक कर सकें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकें और समुचित इलाज हम लोग दे सकें। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर कुमार देवाशीष है। मैडम हैं जो प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और समस्तीपुर से चलकर आज यहाँ गांवपुर पंचायत में कैंप लगाई हुई हैं। मैडम से बात करेंगे। मैडम, क्या कुछ जागृति आ रही है लोगों में इस कैंप को लेकर? मुझे तो सबसे पहले काफ़ी अच्छा लगा ये भीड़ देख के, क्योंकि इतने एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से खासकर महिलाएं घर से निकलती नहीं हैं, उस हिसाब से यहाँ काफ़ी भीड़ है। और हमारा मेन मकसद था कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य को लेके जागरूक करना। नॉर्मली होता है कि फीमेल खासकर महिलाएं घर से निकल नहीं पाती हैं, तो एटलीस्ट उनके प्रॉब्लम के साथ साथ उनमें ये जागरूकता लाना कि भाई ये कुछ जो जिसको आप नॉर्मल समझ रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे महीना में गड़बड़ी होना या सालों साल तक उनके बच्चे नहीं होते, बचपन की समस्याएं होना। बहुत सारी फीमेल में ल्यूकोरिया की शिकायत उनको वो नॉर्मल समझते हैं। इसके अलावा बच्चादानी सरकना जैसे प्रोलैप्स जैसी बीमारी सालों साल तक उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है कि ये नॉर्मल बात है। उनमें ये जागरूकता लाना कि ये बीमारी है, आप एक बार दिखाएं, इनके इलाज हो सकते हैं। आप लंबा समय तक उसको खींचेंगे तो वो आपके लिए और परेशानी का कारण बनता जाएगा, है ना। इसीलिए आप मतलब मेन मकसद यही है कि स्वास्थ्य लेवल पे आप जागरूक बने, आप हमारे पास आएँ। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं, बट आप अगर हम समय समय पे आप दिखाएंगे, समय समय पे अगर दवाई और खान पान अच्छा रखेंगे तो जच्चा बच्चा आप हमारा एक अच्छा हेल्दी जच्चा बच्चा हमारे हाथ में आएगा। बहुत अच्छा। क्या नाम है? डॉक्टर सुषमा शिखा, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा हॉस्पिटल मातृका हॉस्पिटल हुआ समस्तीपुर। 10 बजे से कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ निःशुल्क चिकित्सक परामर्श और निःशुल्क दवाई का वितरण किया जा रहा है। और ये कैंप हम बराबर 3 महीना के दरमियान लगाते हैं। इसमें तो सारा बीमारी का इलाज महिला प्रसूति रोग विभाग, नस विभाग, लकवा विभाग और जनरल जो होता है उसका भी इलाज किया जा रहा है। और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की तरफ से भी हम प्रत्येक 3 महीना पे उसका कैंप का आयोजन करवाते हैं, जिससे यहाँ पे मोतियाबिंद जैसे वगैरह का भी इलाज फ्री में किया जाता है। अच्छा, ये ग्रामीण क्षेत्र है मुखिया जी, तो इस तरीके का जो प्रोग्राम होता है तो लोगों में खुशी का कैसा मामला रहता है? ग्रामीण परिक्षेत्र में लोग को इलाज को दबाने का ज़्यादा आदी हो जाते हैं, इससे गंभीर बीमारी हो जाता है। इस तरह का कैंप का आयोजन करने से लोग घर से निकल के बगल में होता है 1 से 2 किलोमीटर में, तो आके अपना मुफ्त में इलाज कराते हैं, जिससे वह स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। और बहुत ही हम लोगों का सेवा भाव से इलाज करवाते हैं डॉक्टर साहब से, और हमको सेवा करना का बहुत ही अवसर प्रदान होता है। जी, सब सुबह से होता है। अजय कुमार, गापुर मुखिया, सह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष।